अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तलब कसबिल हलाल फ़रीज़तुन बादल फ़रीज़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम सामीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हर साल 1 मई यौम मज़दूर के हवाले से मनाया जाता है और इस्लाम के अंदर भी रिज़्क़ हलाल कमाने की बड़ी फ़जीलत है, इसलिए कि मज़दूर आदमी भी रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश करता है। जहाँ दीगर हज़रात मज़दूरों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, बयान करते हैं, कॉलम लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं और मज़दूरों के हकूक़ के हवाले से जो तंजीमें बनी हुई हैं वो भी अपना हिस्सा डालने की कोशिश करती हैं हर हवाले से। तो मैंने भी इस साल यौम मज़दूर के मौके पर जुमे के दिन, यानी कि अभी आज जुमे के दिन, मैंने भी उनके हवाले से बयान किया था तफसीली कि रिज़्क़ हलाल कमाने की क्या फ़जीलत है, मज़दूरों के हकूक़ क्या हैं और मालिक के हकूक़ क्या हैं मज़दूरों के ज़िम्मे। लेकिन वहाँ तो तफसील से बयान होता है मस्जिद में, अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त अहबाब शौक़ से आते हैं सुनने के लिए। कुछ दोस्त अहबाब ऐसे भी हैं कि जो बैरून मुल्क रहते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, या अपने शहर में हैं लेकिन दूर रहते हैं, वो आ नहीं सकते। उनका इसरार ये होता है, ख्वाहिश ये होती है कि जुमे के बयान का ख़ुलासा ऑडियो की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में उन तक पहुँचाया जाए ताकि वो महरूम न रहें जुमे के बयान से और उनके ख़ुलासे से। तो मैं इंशाअल्लाह आज इस वीडियो के ज़रिए, और कुछ बातें रह गई तो अगली वीडियो के ज़रिए इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। याद रखें, दीन इस्लाम के अंदर रिज़्क़ हलाल कमाने की बड़ी फ़जीलत है। हदीस में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तलब कसबिल हलाल फ़रीज़तुन बादल फ़रीज़ा, कि रिज़्क़ हलाल कमाना फ़र्ज़ है। लेकिन मज़दूर जिस तरीके से कमाते हैं उसकी अहमियत ज़्यादा क्यों है? रिज़्क़ हलाल तो वो से मुसलमान कमाते हैं इसलिए कि वो अपने हाथ से कमाता है, मेहनत करता है, मुशक्क़त उठाता है, मज़दूरी करता है, गर्मी सर्दी को बर्दाश्त करता है, धूप को बर्दाश्त करता है, इसीलिए इस्लाम के अंदर उसकी बड़ी अहमियत है। चुनांचे अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल-कासिबु हबीबुल्लाह, कि रिज़्क़ हलाल कमाने वाला, अपने हाथ से कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। रोज़ा रखने वाले के बारे में नहीं फरमाया, नमाज़ पढ़ने वाले के बारे में नहीं फरमाया, हज उम्रा करने वाले के बारे में नहीं फरमाया, सदका खैरात करने वाले के बारे में, कुर्बानी करने वाले के बारे में, तिलावत ज़िक्र अज़कार करने वाले के बारे में नहीं फरमाया कि वो अल्लाह का दोस्त है। रिज़्क़ हलाल कमाने वाले के बारे में फरमाया। क्यों? इसलिए कि नमाज़ पढ़ना भी आसान, रोज़ा रखना भी आसान है और हज उम्रा करना भी आसान है, कुर्बानी करना भी आसान है, सदका खैरात करना भी आसान है। लेकिन साल में 360 दिन, 365 दिन हर रोज़ जाना, गर्मी में जाना, मुशक्क़त में बर्दाश्त करना, लोगों की बातें सुनना और अपने हाथ पाँव को ज़ख्मी करवा लेना, ये बड़ा मुश्किल है। और फिर 8 से 10 घंटे, 12 घंटे मुसलसल काम करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए फरमाया अल्लाह के नबी ने कि अल-कासिबु हबीबुल्लाह, अपने हाथ से कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन कमाई मज़दूर की कमाई है, बशर्ते कि वो खैरखाही के जज्बे से काम करे, खैरखाही के जज्बे से। एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि एक मुसलमान, फरमाया कि कसम उस ज़ात के जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर कोई शख्स जंगल में जाए, वहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाए, वहाँ से उसका गट्ठा बना के लाए, अपने कंधे पे रखे और बाज़ार में जाके फ़रोख्त करे, फिर उससे जो कीमत हासिल हो उससे वो अपना गुज़र औक़ात करे, बच्चों की कफ़ालत करे। फरमाया कि ये बेहतर है उस शख्स से जो लोगों से मांगता फिरे, लोगों से सवाल करता फिरे, फिर जिनसे वो मांगता है उनकी मर्ज़ी है उसको दें या वो ना दें। तो इन अहादीस को सामने रखते हुए हमें ख़ुद भी रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश करनी चाहिए और जो मज़दूर तबका है हमें उनकी हौसला शिकनी करने की बजाय हौसला अफजाई करने की कोशिश करनी चाहिए। एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने बच्चों के लिए, वालदैन के लिए, ख़ुद अपनी कफ़ालत के लिए दौड़ धूप करता है, सही मेहनत करता है, कोशिश करता है रिज़्क़ हलाल के लिए, तो उसका कोशिश करना ये अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने की तरह है। एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि सबसे हलाल रिज़्क़ वो है जिसमें दोनों पाँव चलें, दोनों हाथ इस्तेमाल हों और इंसान की पेशानी पर पसीना आ जाए, वो सबसे हलाल रिज़्क़ है। इसी तरह एक और हदीस में फरमाया रिज़्क़ हलाल कमाने की अहमियत और रिज़्क़ हलाल कमाने वालों की अहमियत के बारे में, जिनके पास वसाइल नहीं होते, पैसा नहीं होता, सरमाया नहीं होता, कोई बड़ा वसी बिज़नेस और कारोबार नहीं होता, बड़ी उनके पास कोई फैक्ट्री बिल्डिंग नहीं होती, वो बेचारे मेहनत करते हैं, गुरबत में ज़िंदगी गुजारते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो गरीब लोग कल क़यामत के दिन मालदार लोगों से, सरमायादार लोगों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। और इसी तरह मज़दूरों को भी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। बाज़ औक़ात वो बेचारे इस तरह से कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, सरमाया नहीं है, दौलत नहीं है, वसी कारोबार नहीं है, बिज़नेस नहीं है, क्या हमारे मुकद्दर में सिर्फ मेहनत मजदूरी लिखी हुई है
उनको एहसास कमतरी का शिकार होने की बजाय, नाशुक्री करने की बजाय अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो बंदा जिसको मैंने रिज़्क़ कम दिया, रिज़्क़ मैंने थोड़ा दिया और वो मैं थोड़े रिज़्क़ पर राज़ी हो गया, तो कल क़यामत के दिन मैं उसकी तरफ से थोड़े अमल पर राज़ी हो जाऊँगा। इसमें देखो उनके लिए बशारत है, खुशखबरी है। अगर अल्लाह पाक ने ज़्यादा टाइम उनका मजदूरी में लगा दिया, ज़्यादा वसाइल नहीं दिए, तो अमल भी अल्लाह पाक ने ज़्यादा नहीं मांगा उनसे। और दूसरी तरफ मालदारों के लिए इसमें सबक है, जिनके पास पैसा है, दौलत है, कारोबार है, बिजनेस है, उनका फैक्ट्री है, बहुत बड़े मालदार हैं, घर में हर किस्म की सहूलत है, 4-4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, 3 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, करोड़ों रुपए के मालिक हैं, तो वो उनके लिए भी लम्हा फिक्री है। देखें, अगर अल्लाह पाक ने गरीब को ज़्यादा रिज़्क़ नहीं दिया तो फरमा दिया कि तू थोड़े रिज़्क़ पर राज़ी हो जा, थोड़े अमल पर राज़ी हो जाऊँगा। वो सोचें कि अल्लाह पाक ने हमें ज़्यादा रिज़्क़ दिया है, तो क्या अल्लाह पाक हमारी तरफ से थोड़े अमल पर राज़ी हो जाएंगे? नहीं। अगर अल्लाह पाक ने ज़्यादा रिज़्क़ दिया है, माल ज़्यादा दिया है, सरमाया ज़्यादा है, बिजनेस से बहुत बड़ा कारोबार है और टेंशन कोई नहीं है, तो उनको चाहिए कि वो अपने ज़्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में लगाएं, माल के साथ साथ ज़्यादा अमाल करने की कोशिश करें। मुमकिन है अल्लाह पाक कल फरमा दे कि भाई मैं तुम्हारे थोड़े अमल पर राज़ी नहीं होता, जब मैंने मैंने माल ज़्यादा दिया था तो तुमने अमाल ज़्यादा क्यों नहीं किए? तो लिहाजा उनके लिए भी लम्हे फ़िक्रिया है। इसीलिए रिज़्क़ हलाल कमाने की हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए। रिज़्क़ हलाल कमाने की इस्लाम के अंदर बड़ी अहमियत और फजीलत है।